तो दोस्तों, जिसका इंतजार था आखिर वही हुआ। चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता और जेडीयू की पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ही आपस में एक मंच पर भिड़ गए। इतना बुरा भिड़ गए कि कुर्सियां तक चल गई। अब आपको ये घटना छोटी लग रही होगी, लेकिन राजनीति में ये घटनाएं छोटी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे और आज जेडीयू के ही कार्यकर्ता एलजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए हैं, यानी कि चिराग की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गाय घाट का है। गाय घाट में एनडीए सम्मेलन आयोजित किया गया था। एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, जो कि अक्सर बिहार की कई जगहों पर बार बार चल रहा है। इससे पहले भी जो 2-3 घटनाएं सामने आई थी कार्यकर्ताओं के भिड़ने की, वो एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की ही थी और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था। इसमें लोजपा रामविलास के भी कुछ नेता मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के भी कुछ नेता मौजूद थे और इसी बीच बहस हो जाती है। कार्यकर्ता भिड़ने लगते हैं, बहसबाजी होती है और धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ जाती है कि कुर्सियां तक चल जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। इस बीच जो एलजेपी के नेता हैं और दूसरी तरफ जो जेडीयू के नेता हैं, इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। आरोप क्या है वो भी बता देते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में। दरअसल जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र है, वहां से की सांसद हैं वीणा देवी और एमएलसी है दिनेश सिंह। इनकी बेटी है कोमल सिंह, जो कि एलजेपी से दावेदारी पेश कर रही हैं। दूसरी तरफ है पूर्व विधायक महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण, जो कि जेडीयू से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये दोनों ही कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष भिड़ने लग गए और मंच के ऊपर से नीचे तक का माहौल पूरा रणभूमि में बदल गया, यानी कि लड़ाई की जो बात है वो चलने लगी। इस बीच जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो ये दोनों के जो कार्यकर्ता हैं ये भिड़ ही रहे थे। ये दोनों नेता भी आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। आरोप क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल एलजेपी की जो नेता है कोमल सिंह, उन्होंने सीधे प्रभात किरण पर आरोप लगाया, जो कि जेडीयू के नेता हैं, और कहा है कि इन्होंने आरजेडी के साथ साठगांठ कर पूरा का पूरा हंगामा कराया है। ये बात वो अपने आरोप में कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रभात किरण है वो भी आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी कहा कि जो कोमल सिंह है वो झूठा समर्थन दिखा रही हैं, यानी कि उनके पास कोई समर्थन है नहीं और ये झूठा समर्थन दिखा रही हैं। कोमल सिंह ये भी कह रही थी कि कोशिश की जा रही है एनडीए की जो एकता है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये हम कभी होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर एनडीए के ही जो दो नेता हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है और इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं वो बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। दरअसल जो चिराग पासवान है, बीते कई महीनों से बार बार वो ये बातें कह रहे हैं कि वो बिहार आएंगे, बिहार उन्हें बुला रहा है, वो टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती, जो बार बार ये दावेदारी कर रहे हैं कि जो बिहार है वो युवा मुख्यमंत्री चाहता है और वो युवा चिराग पासवान हो सकते हैं। चिराग पासवान की रैलियों में कई बार ये नारे लग चुके हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ये सारे नारे लगते ही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर सामने आई है जो कि दिखा रही है जेडीयू और एलजेपी के जो नेता हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि नीतीश की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान चिराग पासवान से भी है, क्योंकि लगातार वो मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी उनकी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उपेक्षा की भी बात लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता करते आए हैं। इससे पहले भी जब जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़े थे, तब भी उन्होंने यही दावा किया था कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से कार्यकर्ता भिड़ते दिखाई दिए, इससे यही लग रहा है कि जो नीतीश के कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज्यादा फूट तो मची ही है, लेकिन साथ में इनसिक्योरिटी भी काफी ज्यादा भर गई है, क्योंकि लगातार नीतीश को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है और चिराग पासवान बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, यानी कि उनकी पार्टी की तरफ से दावेदारियां की जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस बीच एनडीए में ये जो फूट होती हुई दिखाई दे रही है, लगातार कार्यकर्ताओं के भिड़ने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आगे बिहार की राजनीति को कहां लेकर जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।